हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एडवर्ड थॉर्नाइक से संबंधित 15 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? ए स्किनर, बी पियाजे, सी एडवर्ड थॉर्नाइक, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो है एडवर्ड थॉर्नाइक जी को कहा जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ये अमेरिका के रहने वाले और इन्होंने सबसे पहले, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने सीखने का या कह सकते हैं इसको दोस्तों अधिगम का, ठीक है दोस्तों, सीखने का जो नियम दिया वो थॉर्नाइक जी ने दिया, इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम ए थॉर्नाइक, बी पियाजे, सी क्लार्क, डी स्किनर। दोस्तों, पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक का नाम थॉर्नाइक है। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, थॉर्नाइक जी ने बिल्ली पर, चूहे पर, मुर्गी पर, खरगोश पर आदि पशुओं पर जो है प्रयोग किए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉर्नाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम है। ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, थॉर्नाइक के सीखने के सिद्धांत के प्रमुख नियम, ये तीनों नियम जो है प्रमुख नियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों, थॉर्नाइक जी ने 5 गौड़ नियम दिए जिनको द्वितीयक नियम कहा गया। दोस्तों, पहला जो गौड़ नियम है मनोवृत्ति का नियम। दोस्तों, मनोवृत्ति का मतलब होता है क्रिया करने का दृष्टिकोण। अगर क्रिया करने का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो सीखना शीघ्र होगा, या कह सकते हैं कि अधिगम जो होगा दोस्तों वो शीघ्र होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बहु अनुक्रिया का नियम। दोस्तों, बहु अनुक्रिया पहले से ही लिखा है बहुत। ठीक है दोस्तों, यानी किसी भी लक्ष्य को या उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए बहु अनुक्रिया करना, यानी कई प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से फिर उस लक्ष्य तक पहुंचना या लक्ष्य को प्राप्त करना जो है दोस्तों वो बहु अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखते हैं दोस्तों नियम आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों, आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? किसी भी टॉपिक को या बुक को या साइकिल को उसको थोड़े थोड़े भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं सीखने के लिए। जैसे दोस्तों साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पैडल चलाना सीखते हैं। फिर पैडल के बाद दोस्तों कैंची चलाना सीखते हैं। फिर क्या होता है, बच्चा डंडा पे चढ़ चलाने लगता है। फिर उसके बाद दोस्तों गद्दी पर बैठ के साइकिल को चलाने लगता है। दोस्तों, सादृश्यता का नियम, चौथा जो नियम है सादृश्यता का नियम है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों कि कोई भी विषय वस्तु जो आपने पहले देख रखी है, जो आपके सामने पहले समस्या आई है, अगर उसी प्रकार की कोई समस्या दूसरी आ जाती है तो आप उसको क्या कर देते हैं, आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, अधिगम और स्थायी बन जाता है। तो ये जो नियम होता है दोस्तों सादृश्यता का नियम होता है। पांचवा है दोस्तों सहचर्यात्मक नियम। दोस्तों, सहचर्यात्मक नियम में क्या है कि संवेदनशीलता के साथ अधिगम कराना, यानी किसी भी को अगर अधिगम आप करा रहे हैं तो संवेदनशीलता के साथ अधिगम कराइए। ठीक है दोस्तों, और ये जो सहचर्यात्मक नियम है दोस्तों, ये जो है पावलाव सिद्धांत का जो है दूसरा रूप है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि जो सहचर्यात्मक नियम है वो किसका दूसरा रूप है, तो पावलाव सिद्धांत का दूसरा रूप है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनको समझ लीजिए। थॉर्नाइक जी के सीखने के जो प्रमुख नियम दे देगा और एक गौड़ नियम दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा प्रमुख नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, 3 गौड़ नियम दे दे, एक प्रमुख नियम दे दे और पूछे निम्न में से कौन सा जो है गौड़ नियम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, थॉर्नाइक जी का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए व्यवहारिकता से, बी ज्ञानात्मक से, सी मनोविश्लेषण से,
डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थॉर्नाइक का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता के सिद्धांत से संबंधित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों थॉर्नाइक जी ने बताया है कि जो अधिगम है, अधिगम जो है दोस्तों वो पशु भी कर सकते हैं और मानव भी, यानी पशु भी सीख सकते हैं और मनुष्य भी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? ए अभ्यास, बी तत्परता, सी खेल, डी प्रभाव। दोस्तों जो सीखने के मुख्य नियम थे वो 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है दोस्तों, जबकि खेल जो है सीखने का मुख्य नियम नहीं है। इसका जो है सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम किसने दिए? दोस्तों सीखने के नियम जो सर्वप्रथम दिए वो थॉर्नडाइक जी ने दिए। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सीखने का नियम आ जाए दोस्तों या अधिगम, ठीक है दोस्तों, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी वॉटसन। दोस्तों अधिगम में या सीखने में जो प्रभाव का नियम दिया था वो थॉर्नडाइक जी ने दिया था। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये सीखने के मुख्य नियमों में से एक नियम है और 2 नियम इनके, एक तो है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो है दोस्तों वो है अभ्यास का नियम। ये जो है दोस्तों इनके 3 मुख्य नियम थे जिन्होंने सीखने के क्षेत्र में दिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ए अभ्यासकार से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से, डी तत्परता से। दोस्तों सीखने का जो प्राथमिक मूलभूत नियम होता है वो तत्परता से संबंधित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों तत्परता से अर्थ है कि जब हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं और हमारा जो नज़रिया जो है वो सकारात्मक होता है, यानी दृष्टिकोण जो होता है दोस्तों वो सकारात्मक होता है, तो हम उस चीज़ को जल्दी से सीख लेते हैं। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होते हैं तो उसको हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं, और यही सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहुअनुक्रिया का नियम, डी प्रभाव का नियम। दोस्तों सीखने के जो प्रमुख नियम हैं जो थॉर्नडाइक जी ने दिए थे वो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम, ये तीनों जो हैं मुख्य नियम हैं। ठीक है दोस्तों, और पूछ रहा है मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। ये जो बहुअनुक्रिया का नियम है वो जो है दोस्तों थॉर्नडाइक जी का गौड़ नियम है। ठीक है दोस्तों, या द्वितीयक नियम है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गौड़ नियम और मुख्य नियम आपको याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? दोस्तों आपको प्राथमिक नियम मिले या मुख्य नियम मिले या प्रमुख नियम मिले तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है दोस्तों, वो एक ही बात होगी, मुख्य नियम या प्रमुख नियम मिले या प्राथमिक नियम। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य नियम में दोस्तों अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम आ जाता है, और इसमें पूछ रहा है कि प्राथमिक नियमों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो दोस्तों ये जो है सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ये जो है दोस्तों वो गौड़ नियम होता है, जबकि ये अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और जो तत्परता का नियम है वो मुख्य नियम या प्रमुख नियम या प्राथमिक नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार है ए थॉर्नडाइक, बी जीन पियाजे, सी वॉटसन, डी वाइगोस्की। दोस्तों ये जो विचार है वो थॉर्नडाइक जी का है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने बताया कि जब आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हो और लगातार अभ्यास कर रहे हो तो क्या होता है, जो त्रुटियां पहले ज़्यादा होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? ए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बी सदृशता का नियम, सी बहुप्रतिक्रिया का नियम, डी आंशिक क्रिया का नियम। दोस्तों सादृश्यता का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ये दोस्तों तीनों जो हैं वो गौड़ नियम है, जबकि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको गौड़ नियम मालूम होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि गौड़ नियम कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो उनको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए कोहलर, बी पैब्लो, सी थॉर्नडाइक, डी गैस्टन। दोस्तों सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी ने किया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जानते हैं। पहला प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, दूसरा संबंधवाद का सिद्धांत, तीसरा संयोजनवाद का सिद्धांत, चौथा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों इसको एसआर टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने इन सिद्धांतों को इन नाम क्यों रखे, इसका क्या कारण था, तो वो भी समझ लेते हैं। दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने एक बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उस भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े के अंदर रख दिया दोस्तों, जिसके अंदर एक लीवर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, और इस बिल्ली के सामने दोस्तों मृत मछली का टुकड़ा रख दिया। मृत मछली के टुकड़े को पाने के लिए दोस्तों इस बिल्ली ने कई प्रकार की अनुक्रियाएं की, और ये जो मृत मछली का टुकड़ा था दोस्तों, इसके लिए एक उद्दीपक था, एक लक्ष्य था, एक स्टिमुलस था। दोस्तों बिल्ली ने पहले कई प्रकार की अनुक्रियाएं की, और अनुक्रिया करने के बाद अकस्मात क्या होता है दोस्तों कि पंजा जो होता है, बिल्ली का पंजा जो होता है वो लीवर पर पड़ जाता है। दोस्तों जब पंजा जो है बिल्ली का लीवर पर पड़ जाता है तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। पहले दोस्तों क्या होता है कि इस उद्दीपक को, इस मृत मछली के टुकड़े को पाने के लिए वो पंजों को इन सलाखों पर मारती है, और कई बार मारती है, लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, वो पंजा क्या होता है, वो लीवर पर धोखे से पड़ जाता है और ये दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलने के बाद दोस्तों इस मृत मछली के टुकड़े को, इस उद्दीपक को, जो उसका लक्ष्य है भोजन, उसको प्राप्त कर लेती है। किसके माध्यम से? कई अनुक्रिया की, उसने कई प्रयास किए दोस्तों, और उसने त्रुटियां की, तो इसलिए दोस्तों इसको प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों जब इसने कई प्रकार की अनुक्रियाओं के माध्यम से जब ये लीवर पर पैर रख देती है, तो इस स्टिमुलस, इस उद्दीपक को प्राप्त कर लेती है, तो ये संबंध बन जाता है, एक संबंध बना देती है, बॉन्ड बना देती है दोस्तों, तो इसलिए इसको संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया। एक संयोजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए इसको संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों जब अनुक्रिया के माध्यम से इस स्टिमुलस को प्राप्त कर लेती है, किसके माध्यम से? रिस्पांस के माध्यम से प्राप्त कर लेती है, इसलिए दोस्तों इसको एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एस से स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और रिस्पांस यानी अनुक्रिया, अनुक्रिया को रिस्पांस भी बोलते हैं, इसलिए दोस्तों इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य, डी विवाद। दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। दोस्तों लक्ष्य को जो है स्टिमुलस भी बोलते हैं, या उद्दीपक भी कहते हैं। दोस्तों स्टिमुलस कहते हैं, या इसको दोस्तों उद्दीपक भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रयास व त्रुटि में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो लक्ष्य या स्टिमुलस या उद्दीपक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ए उद्दीपक, बी क्रिया प्रसूत व्यवहार, सी अंतर्नोद, डी अभिप्रेरक। दोस्तों एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण नहीं है वो क्रिया प्रसूत का व्यवहार महत्वपूर्ण नहीं है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों एसआर थ्योरी में उद्दीपक यानी स्टिमुलस, और अंतर्नोद ड्राइव जिसे कहते हैं दोस्तों, और अभिप्रेरक जिसको मोटिव कहते हैं, ये तीनों जो है एसआर थ्योरी में जो है सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अभ्यास का नियम, डी इनमें से सभी। दोस्तों प्रभाव के नियम को अन्य नाम से संतोष और असंतोष के नियम से भी जाना जाता है। जब बच्चों को पुरस्कार या प्रशंसा की जाती है तो उसमें संतोष, और जब बच्चों को दंड दिया जाता है तो उसमें भय होता है, और इस दशा में जो अनुबंधन होता है दोस्तों वो कमज़ोर होता है, और जब बच्चे में संतोष होता है और उस दशा में जो अनुबंधन होता है दोस्तों वो स्ट्रांग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रभाव का नियम है, थॉर्नडाइक जी के प्रभाव का जो नियम है वो सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए प्रभाव का नियम, बी तत्परता का नियम,
सी सादृश्यता का नियम, डी सैचर का नियम। दोस्तों कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखना जो है वो तत्परता के नियम पर आधारित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तत्परता के नियम को दोस्तों तैयारी के नियम के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी के नियम से, यानी शिक्षक को इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं या बच्चों की जो रुचि है उनको ध्यान में रखकर तथा शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार से अपनानी चाहिए कि जो सभी बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से अधिगम कर सकें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए स्किनर द्वारा, बी पावलोव द्वारा, सी कोटलेविन द्वारा, डी थॉर्नडाइक द्वारा। दोस्तों ये जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों थॉर्नडाइक जी ने बताया कि अगर बच्चा सीखने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है तो वो शीघ्र अधिगम करता है या शीघ्र सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। ये किससे संबंधित है? ए सीखने का सादृश्यता नियम, बी सीखने का प्रभाव नियम, सी सीखने की प्रक्रिया का अभिव्यक्ति नियम, डी सीखने की तत्परता। दोस्तों जब एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो दोस्तों यह सीखने के प्रभाव के नियम से संबंधित होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।